क्या ये भी हमने फार्मूला, ये तो कुछ फार्मूले cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4a -1 -4 cos a into cos b into cos c। ये तो लिखाया नहीं था ना ये। मुझे भी एक बार चेक कर लेने दो तो अच्छा रहेगा। करेक्ट, ये तो नहीं लिखाया था। चलिए लिखिए, इन ट्राइंगल सारे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ट्राइंगल एबीसी पे ही बेस्ड रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी जो होता है पाई होता है, ए प्लस बी प्लस सी जो होता है पाई होता है। शो डेट या प्रूव डेट इन ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी पाई है, मतलब तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री हो गया। शो डेट cos 2a प्लस cos 2b, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। बताओ, इन ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी शो डेट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। अगर सॉल्यूशन के बारे में अगर बातचीत करें, हमको क्या प्रूव करना है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 टाइम्स ऑफ cos a cos b into cos c। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द LHS, ठीक है। LHS, LHS में क्या है, cos of 2a cos of 2b प्लस cos of 2c। तो cos c प्लस cos d ले लो, cos 2a प्लस cos 2b मतलब cos c प्लस cos d। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 cos a प्लस b बाई 2 मतलब 2a प्लस 2b बाई 2। सॉरी माय लैपटॉप हैड चेंज दैट्स। रिधि कंग्रेचुलेशन, नया लैपटॉप आ गया, फिर लेट हुआ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। नया लैपटॉप मिला मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करो फिर आप। चलिए, नहीं सर, लैपटॉप नया नहीं है, मैं यही यूज करती हूँ स्टार्टिंग से। वो ओके, हैंग हो गया था इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एनीवे लेक्चर्स तो मैं मतलब अपलोड करता ही हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली हमने कुछ नया अभी जो भी दिक्कत ओके सर। so cos 2a plus cos 2b तो 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 2a minus 2b by 2 plus cos 2c, ठीक है। अब बड़े आराम से आप देखो, ये 2 कॉमन लोगे तो 2 2 खत्म हो जाएगा, a प्लस b आ जाएगा यहाँ। 2 cos a plus b इंटू कॉस, यहाँ से 2 2 कॉमन निकालो तो ये भी 2 2 खत्म हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, और cos 2c जो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 आ जाएगा। क्या बात है आयरिश, परफेक्ट परफेक्ट, सॉल्व हो गया आपसे, वेरी गुड। हाँ यही तो लाना था ना, बस उसको थोड़ा सीधा कर दो, पहले -1 -4 cos a into cos b into cos c लाना है आपको, ऐसे ला दिया तो आपका प्रूफ हो गया, वेरी गुड। तो cos 2c को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, राइट।
अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है ना ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये पता है, ये देखो यहाँ पे साइड में ए प्लस बी प्लस सी तो पाई होता है, और ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। दोनों साइड अगर कॉस लोगे, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी, मतलब कितना हो जाएगा माइनस कॉस सी। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है, तो कॉस विल बी नेगेटिव, राइट। कॉस ए प्लस बी की जगह मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस कॉस सी लिख दूंगा बड़े आराम से, ठीक है। माइनस कॉस मैं सी लिख दूंगा, तो यहाँ पे माइनस कॉस सी लिखोगे आप तो देखो माइनस 2 cos c into cos of a minus b plus 2 cos square c minus 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 cos c है, आप कॉमन निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो -1 को ऐसे ही रखिए, -2 cos c मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ, -2 cos c, तो यहाँ बन जाएगा cos ऑफ a minus b माइनस cos c आ जाएगा, और ये -1 एज इट इज। फिर देखो ये जो है cos c की जगह क्या लिख लोगे, यहाँ पे cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या है माइनस cos c है ना। cos a प्लस बी जो है माइनस cos c के इक्वल है, ठीक है। तो cos c की जगह क्या है माइनस cos a प्लस बी लिखना है, सिंपल। माइनस 2 cos c टू cos ऑफ a माइनस b, cos c माइनस cos c की जगह प्लस cos a प्लस बी लिख दे। अब ये फॉर्मूला लगा लो, cos c प्लस cos d, राइट। cos c प्लस cos d, तो पता है cos c प्लस cos d जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d का माइनस 2 cos c। देखो कितना धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि समझ में आए। cos c प्लस cos d, तो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, ये पूरा इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2, cos ऑफ c माइनस d बाई 2 -1। ये देखो a खत्म, यहाँ से b खत्म, तो माइनस 2 cos c, सॉरी दिस विल बिकम 4, इसको 4 बना देते हैं। ये देखो 2a बाई 2, तो cos a हो गया, और माइनस 2b बाई 2, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो क्या बन जाएगा cos b। आ गया ना, यही तो प्रूव करना था। -1 माइनस 4 cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b इंटू cos ऑफ c इक्वल टू RHS प्रूफ। समझ में आया क्या, अंडरस्टूड एवरीवन? बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, इसको लिख लें और हो जाए तो बता दीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो cos a प्लस cos b माइनस cos c है, इसको प्रूव करना है 4 टाइप्स ऑफ cos a by 2 into cos b by 2 into sin c by 2 minus 1, ठीक है। तो LHS से चालू करते हैं, ठीक है। cos a प्लस cos b माइनस cos c,
cos a plus cos b minus cos c, तो cos a plus cos b क्या हो जाएगा 2 cos c plus cos d वाली फॉर्मूला लगा दे यार, 2 cos a plus b by 2, 2 cos a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 minus cos c, cos c का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 minus 2 sin square c by 2 है ना, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 minus 2 sin square थीटा, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 1 minus 2 sin square c by 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये sin c by 2 है, तो 1 को तो साइड में ही रखते हैं, एक चीज देखो यहाँ पे a plus b plus c इक्वल टू पाई है, 2 से डिवाइड कर दो सभी को, यहाँ पे आ जाएगा a plus b by 2 बराबर पाई by 2 माइनस c by 2। मेरा प्लान है कि cos a plus b by 2 को मैं दोनों तरफ cos ले लूं, cos of a plus b by 2 इक्वल टू cos of 90 minus c by 2, तो cos 90 minus c by 2 क्या होता है sin c by 2 हो जाता है, ठीक है। sin c by 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर sin c by 2 है, हम कॉमन आसानी से ले सकते हैं, तो 2 cos a plus b by 2 की जगह मैं क्या ले लूं sin c by 2 into cos of माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर c by 2 माइनस 1। अब 2 sin c by 2 कॉमन ले ले, 2 sin कहाँ से 2 sin c by 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा cos of a minus b by 2 प्लस यहाँ पे sin c by 2 आ जाएगा माइनस 1। अब देखो फिर से cos a minus b by 2 है, तो और इसको sin c by 2, तो sin c by 2 को फिर उल्टा हम क्या लिख सकते हैं cos of a plus b by 2, ताकि हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज अच्छे तरीके से कर पाए। 2 sin c by 2 into cos of a minus b by 2 plus sin c by 2 की जगह क्या आ जाएगा cos of a plus b by 2, cos of a plus b by 2 minus 1। अब फिर से यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आप लगा लोगे cos c plus cos d, है ना, cos c plus cos d वाली फॉर्मूला लगा लो। तो cos c plus cos d फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2 cos c plus d by 2, तो यही है और क्या c plus d by 2 into cos c minus d by 2 into cos of c minus d by 2 माइनस 1। तो देखो यहाँ पे a जाएगा, यहाँ पे b जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया, c 2a by 2 मतलब क्या हो गया a हो गया a by 2। हमने एक चीज छोटी सी गलती की है, देखो ये तो a by 2 तो एंगल ही है ना, डिवाइडेड बाई 2 होगा मतलब ये 2 होगा, इधर भी 2 आएगा, है ना, तो 2a by 4 मतलब a by 2 आ जाएगा, तो 4 cos of a by 2, ये cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos 2 cos minus 2b by 4 मतलब cos minus b by 2 मतलब cos b by 2 आ जाएगा, और sin c by 2 तो है और माइनस 1 तो है, यही तो प्रूव करना था, इक्वल टू RHS।
देखो ट्रिग्नोमेट्री में खूब प्रैक्टिस चाहिए तो ही आप अच्छा कर पाओगे। सारे फॉर्मूला बाय हार्ट होनी चाहिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और बिना प्रैक्टिस का तो होगा नहीं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सी, ये साइन में है, ये कॉस में है। तो अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में अगर हमने बातचीत किया, राइट, तो एक फार्मूला होता है ना ये, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से तुम साइन स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू निकाल ही सकते हो। तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो अगर यही फार्मूला मुझे यूज करना है, थीटा है तो 2 थीटा हो रहा है। अगर मैं LHS लिख लूं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा, यहाँ पे क्या लिख लोगे? 1 माइनस कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, ट्वाइस 1 माइनस कॉस बी बाई 2 हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 रहेगा। बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो, 2 में कॉमन निकाल लो, अगर यहाँ से 1/2 कॉमन, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस कॉस से माइनस कॉस बी, तो माइनस कॉमन cos ऑफ ए प्लस cos ऑफ बी, ये रहा माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब 2 माइनस cos c प्लस cos d। ठीक है, cos c प्लस cos d की फॉर्मूला क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2 बराबर है माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे cos, फिर से वही बात, यहाँ पे लास्ट में cos a प्लस बी बाई 2 को हमने क्या लिखा था? cos a प्लस बी बाई 2 को sin c बाई 2। तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे? cos a प्लस बी बाई 2 को sin c बाई 2 लिखेंगे। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है या कॉलेज के एग्जाम में, तो आपको शो करना पड़ेगा ना cos, ये वाली स्टेप। ठीक है, मैं दोबारा बार बार नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे किया है। तो cos a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू sin c बाई 2, तो रख लो आप, और क्या यहाँ पे। तो अगर मान लो ये कर लिया हमने, ये मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 इंटू 2 1 हो गया, माइनस 2 खत्म, cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 है इंटू cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो cos a प्लस बी बाई 2 की जगह, cos a प्लस बी बाई 2 की जगह क्या हम लिख सकते हैं? साइन सी बाई 2। ऐसा ध्यान क्यों आया कि साइन सी बाई 2 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे साइन सी बाई 2 है, फिर कॉमन हम निकाल लेंगे। ठीक है, cos a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन सी बाई 2। तो 1 माइनस साइन सी बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस बी बाई 2। ठीक है,
और यहाँ पे साइन सी एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक बार मुझे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कि कैसे लिखा है। फिर माइनस, अब इन दोनों से साइन सी बाई टू कॉमन निकाल सकते हैं क्या आप? 1 माइनस साइन सी बाई टू कॉमन, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये साइन सी बाई टू। फिर से बिकॉज ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अगेन यू कैन राइट उल्टा, साइन सी बाई टू कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ a minus b by 2 plus cos of a plus b by 2, cos of a plus b by 2, राइट? ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे फिर से इसको हम क्या करेंगे, cos c plus cos d वाले फॉर्मूले को चलो ऊपर में ही कर देता हूँ, यहाँ पे जगह है, हो जाएगा। ध्यान से देखना, इस स्टेप के बाद में यहाँ से ले लेता हूँ ऊपर, ठीक है? तो 1 माइनस साइन सी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला फिर से 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाय, तो आप देख रहे हैं कितना होगा ये, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, 2 cos c प्लस डी बाई टू, मतलब ये 4 हो जाएगा, एक ही बार में मैंने किया है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, मतलब a माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई 4। देखो a जाएगा, यहाँ पे b जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास आएगा 1 माइनस 2, देखो ये देखो cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos ये 2a by 4 मतलब a by 2, तो 1 माइनस 2 cos a by 2 इंटू cos b by 2 इंटू sin c by 2, यही तो लाना है प्रूफ कर कर हमको। देखो 1 माइनस 2 cos a by 2 cos b by 2 इंटू sin c by 2 इक्वल टू RHS 2। ओके, लिख ले इसको। सबको समझ में आया क्या? रुद्राक्ष समझ में आया क्या? रुद्राक्ष, हेलो हेलो हेलो, रुद्राक्ष, ओके। आयरिश आपको समझ में आया? वेरी गुड। सानिका, मिहिक, पीयूष, रिधि, स्वरूप, तनिषा, चलिए यस सर। गुड, इसको लिख लो फिर। लिख लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पे ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, है ना? 9 क्वेश्चन है, 9 में से तो आई थिंक थर्ड या फोर्थ ये क्वेश्चन है हमने किया, और एक क्वेश्चन कर लेंगे हम इस पे। So the question is, prove that tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 equal to,
इसी को कभी कभी एग्जाम में या बहुत सारे बुक्स में इतने बड़ा जो एक्सप्रेशन है इसको ऐसे भी वो लोग लिखते हैं, सिग्मा tan a by 2 into tan b by 2 इक्वल टू 1। इतने का ही मीनिंग हो गया ये पूरा जो एलएचएस में लिखा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, सिग्मा में तो लिमिट्स होते थे। यहाँ भी देखो, ये जब बात आ रही है ना इन ट्रायंगल एबीसी, तो अंडरस्टूड है कि जितनी पॉसिबिलिटीज है, सिग्मा मतलब सम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, tan a by 2 into tan b by 2 प्लस tan b by 2 into tan c by 2 प्लस tan c by 2 into tan a by 2, राइट। ये कितना हो गया, यही पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट। इसके अलावा और कोई तो पॉसिबिलिटीज तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, सिग्मा मतलब सम। अब इसको स्टार्ट कैसे करें सॉल्व करना, तो देखो आपको पता है ट्राइंगल एबीसी में a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, ठीक है। तो जब नेचुरल तरीके से सोचना है, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी जो होगा वो पाई माइनस सी होगा। अब दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ tan ले लें, बिल्कुल नहीं, हाफ है तो पहले तो हाफ से डिवाइड कर लेते हैं, ये लो ऐसे, तो ये पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 दिख रहा है। अब दोनों तरफ tan लोगे, tan a by 2 प्लस b by 2 इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो tan 90 माइनस सी बाई 2 क्या होगा, cot c बाई 2, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot c बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan c बाई 2, क्योंकि सारा वो tan के फॉर्म में है। सो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 बाय tan c बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो tan a बाई 2 tan a by 2 into tan c by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 equal to 1 minus tan a by 2 into tan b by 2, करेक्ट। अब हमको ये जो बच रहा है अभी दिख गया होगा आपको कि करना क्या है, माइनस tan a by 2 tan b by 2 को आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, तो tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 equal to 1 root, right? So this is what we had to prove. I hope कि समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए। आपको पता चल रहा कि प्रैक्टिस से पॉसिबल है ना, प्रैक्टिस आप करें, एक एक चीज को समझे, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। सो क्वेश्चन है प्रूव दैट, हो गया क्या, यस सर, चलो चलो सॉल्व करते हैं। Prove that tan 2a plus tan 2b plus tan 2c equal to tan 2a tan 2b tan 2c, right? तो अब कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी में a प्लस बी प्लस सी वहीं से चालू ही होता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई 180, तो a प्लस बी बराबर, तो एक काम करते हैं 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सब 2a 2b 2c है। हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 पाई, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c। tan दोनों तरफ ले लेते हैं,
2a plus 2b plus 2b equal to tan 2 pi minus 2c। अब देखो tan a plus b वाली फॉर्मूला लगा लें, क्या हो जाएगा tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। और tan 2 पाई मतलब 2 पाई 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा तो माइनस tan 2c। फंक्शन चेंज होने से रहा क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर tan 2a plus tan 2b equal to minus tan 2c minus minus plus tan 2a into tan 2b into tan 2c। सही है, तो हो गया। फिर माइनस tan 2c को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। थोड़ा सा मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, लोग बोलते हैं ना कि दिमाग पे प्रेशर नहीं लेनी चाहिए, प्रेशर लेनी चाहिए, उतना लेनी चाहिए जैसे आप पे जब लिखते हो कुछ तो थोड़ा तो प्रेशर देते हो ना, नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा, डार्क नहीं हो पाएगा। वैसे ही दिमाग में तो उतना तो प्रेशर लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत सिंपल, राइट। सो tan 2a plus tan 2b plus tan 2c इक्वल टू कितना होगा, tan 2a into tan 2b into tan 2c। बस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमको। और ये सारे रिजल्ट्स ओरली भी याद होने चाहिए। tan 2a plus tan 2b plus tan 2c इक्वल टू tan 2a plus tan 2b into tan 2c। प्रूफ, इसको लिख लिया। तो sin x का हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव y इसको बोलते हैं, इसको नेगेटिव y डैश और इसको x डैश, ये 0 है। तो एक टर्म्स आता है, आपको फंक्शंस में आपको बताया जाएगा जब पढ़ाया जाएगा। तो sin x का जो x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो ग्राफ को पहले ध्यान में रखना है। तो sin 91 होता है, इसको हम कैसे देते हैं, 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, बीच में क्या आएगा 90 यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पाई बाई, ठीक है। अच्छा, इधर माइनस पाई बाई 2, इधर पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, और यहाँ पे 2 पाई माइनस 2 पाई, यहाँ पे फिर माइनस 3 पाई बाई 2। और साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, और इधर भी -1 होगा, फिर इधर 2 होगा, और इधर -2। अब देखो जरा, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 0 होता है। साइन 0 0, साइन पाई भाई, साइन पाई पे 0, साइन 2 पाई पे 0। समझ में आ रहा है। तो जहां जहां 0 हो रहा है वहां पे x एक्सिस को कट करेगा। ग्राफ को याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 है पाई पे, तो साइन 0 0, तो ये क्या होगा, ऐसे उठते हुए जाएगा 1 तक जाएगा, और फिर साइन पाई 0 होता है तो पाई को फिर कट करेगा। फिर देखो 3 पाई बाई 2 पे 1 होगा, और फिर 2 पाई पे 0 होता है, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में होगा, साइन पाई बाई 2 पे 1, तो ये 1 पे जाएगा, फिर पाई को कट करेगा, है ना 0, फिर ये उठते हुए 1 पे जाएगा 3 पाई बाई 2, और फिर
2 पाई पे 0 होगा। ठीक है, तो 2 पाई पे साइन जो होता है पीरियोडिक होता है। 2 पाई पे साइन जो आपके बुक्स में और अच्छे से फिगर बनाया हुआ है, ग्राफ आप रेफर कर सकते हैं, ये समझाने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, तो साइन एक्स की ग्राफ देखो, साइन 91 तो यहाँ पे उठा हुआ है पाई बाई 2 पे, ये भी 1 -1, ये भी 1 तो 1 पे है। तो साइन एक्स की जो ग्राफ हो गई कुछ यूं इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि साइन एक्स एक पीरियड होता है। पीरियड मतलब क्या, रिपीट वो वैल्यू 2 पाई पे करती है। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन मतलब क्या, और एक रेंज होता है। डोमेन रेंज पूरे डिटेल्स में जब हम फंक्शंस में पढ़ाऊंगा ना, तो उसके बाद में उसी में बताऊंगा, यहाँ पे जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करा। तो डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज मतलब क्या, पूरा ये साइन एक्स की वैल्यू, पूरा साइन एक्स का वैल्यू का मतलब वाई। आपने आटा चक्की की मशीन देखी है क्या, जहां पे गेहूं को, व्हीट को ग्राइंड करके आटा बनाया जाता है, आप लोगों ने देखा है? नहीं भी देखा होगा तो सुना तो जरूर होगा। तो जो पूरा जो मशीन हो गया आटा चक्की की, वो क्या एक फंक्शंस हो गया। उसमें जो आप व्हीट डालते हो, मतलब जो गेहूं जिसको बोलते हैं उसमें डालते हैं, तो एक्स हो गया, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। जो आटा जो निकलता है वो रेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पे डोमेन मतलब क्या, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज मतलब क्या, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, मतलब पूरी वाई की वैल्यू। तो डोमेन मतलब आर हो गया साइन के लिए, मतलब कोई भी रियल नंबर्स। रेंज होता है, देखो रेंज मतलब क्या, ये हो गया -1 से 1। ठीक है, -1 से 1 हो गया, ये इंक्लूडिंग है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, मतलब -1 और 1 दोनों इंक्लूड है, और पीरियड हो गया 2 पाई। देखो मतलब ग्राफ पे पीरियड देखोगे तो देखो इधर भी 2 पाई पे फिर रिपीट करेगा, यही ग्राफ फिर ऐसे जाएगा सेम। तो ये हो गया साइन एक्स की ग्राफ। आप लोग इसको लिख ले, कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। सो y इक्वल टू कोसेक एक्स की ग्राफ, थोड़ा मैंने बढ़ा दिया ये, ठीक है, पहले ड्रॉ कर देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे मान लो पाई हो गया, यहाँ पे बीच में पाई 2 पाई। ठीक है, फिर इधर राइट, ठीक है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, पाई बाई 2 हो गया, और ये 3 पाई बाई 2। फिर यहाँ भी क्या, -पाई बाई 2 -पाई, ये -3 पाई बाई 2 और -2। देखो ये जो सिंपल यहाँ पे, अब y इक्वल टू कोसेक एक्स की जो ग्राफ है, साइन एक्स का उल्टा है, तो देखो ये जो ग्राफ है 0 और पाई के बीच में, तो ऐसे है। अब कोसेक एक्स के लिए क्या होगा, ये जो ग्राफ है इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस लेकिन वो टच नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या होगा, टच नहीं करेगा पाई को। दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है?
ये टच नहीं करेगा, क्योंकि कोसेक आप देखो ना यहाँ पे साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो कोसेक 90 तो 1 होगा ही होगा, राइट। तो ये जस्ट ये ध्यान में रखो कि ये यूं हो गया। अब जरा देखो पाई और 2 पाई के बीच में ग्राफ ऐसे है, तो साइन एक्स का तो कोसेक एक्स का क्या होगा, ऐसे ही होगा, बस नीचे की तरफ आ जाएगा पाई और 2 पाई के बीच में, क्योंकि डिफाइन नहीं होता है उसीलिए वो टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफ थोड़ा -1 और ऊपर आना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर के लिए आप बुक्स में ग्राफ के लिए बुक्स को रेफर कर लेना, मैं जस्ट समझा रहा हूँ यहाँ एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे ग्राफ ये बने होंगे, ठीक है। इसका उल्टा था, यहाँ पे देखो ऐसे था तो ये ऐसे हो गया, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ। सेम गोज फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ये ऐसे है तो ये कितना, ये देखो 0 और पाई के बीच में ये इस तरीके से नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, तो यहाँ भी वैसे ही करते हैं। ये टच होते होते बचेगा, समझ में आ रहा है। जो सब कुछ समझाने के लिए एग्जैक्ट ग्राफ आप बुक्स में भी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। फिर पाई और 2 पाई के बीच में ऐसे है तो कोसेक एक्स का इसका उल्टा होगा, लिफ्टेड ग्राफ, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ। पाई और 2 पाई मतलब कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। इसको उतना बढ़िया नहीं हुआ बट फिर भी मैं बनाता हूं इसको ऐसे। समझ में आ रहा है। राइट, ये भी जो है जितने भी ग्राफ ये बनाया है ये टच होते होते बचेगा, इनफाइनाइट को ये अप्रोच करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो दिस वाज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। अब इसका भी रेंज और पीरियोडिसिटी के बारे में तो बातचीत कर ही लेनी चाहिए। साइन एक्स का ही उल्टा है, तो देखो कोसेक एक्स के बारे में क्या होता है। कोसेक एक्स का जो डोमेन होता है ना, वो पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई को छोड़ के होता है, क्योंकि उसमें डिफाइन नहीं होता। इसीलिए तो देखो ना ये पाई को टच नहीं कर रहा है, 0 को टच नहीं कर रहा है ना, 2 पाई को टच नहीं कर रहा है ना। तो r माइनस n पाई मतलब n पाई को छोड़ के होता है। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है, मतलब 0 पाई 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई सबको छोड़कर बाकी x की वैल्यू होगी। रेंज के बारे में क्या ख्याल है आपका। तो रेंज जो होता है इसका रेंज होगा क्या, -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब होगा, -1 और 1 के बीच में। तो ये जो है इसको छोड़कर बाकी सब इसके मतलब कोई भी रियल नंबर होगा। और पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा इसका, टू पाई होगा, क्योंकि 2 पाई पे ये ग्राफ एज इट इज रिपीट होता है, ठीक है। इसको लिख ले आप, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। y इक्वल टू कॉस ऑफ x की ग्राफ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो कैसे होना चाहिए, आसान है ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, इसका भी पीरियड 2 पाई ही होता है, उसी पे रिपीट करेगा। तो इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम 1 ही होगा, तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे जो हो गया वो 3 पाई बाई 2 होगा, फिर यहाँ पे माइनस पाई, इधर -2 पाई, -3 पाई बाई 2 और यहाँ पे -पाई बाई 2। अब देखो cos 90 0 होता है तो ऑब्वियस सी बात है
cos 90 0, यानी 90 को टच करेगा, है ना, और cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये 1 मान लो, ये कैसे जाएगा ग्राफ, कुछ नहीं हो जाएगा, cos 90 को टच करेगा, ठीक है, 90 को क्या करेगा, टच करेगा, फिर जो है 90 को टच करेगा और फिर पाई को टच नहीं करेगा क्योंकि उस पे 1 होगा, फिर 3 पाई बाई 2 को टच करेगा, राइट, 3 पाई बाई 2 को टच करेगा, यस, 3 पाई बाई 2 को टच करेगा, फिर कुछ ग्राफ यूं करके जाएगा, 2 पाई पे फिर ऐसे जाएगा, 1 की तरफ में जाएगा, राइट। तो ग्राफ जो है फिर 5 पाई बाई 2 तो सिमेट्रिकल होगा, राइट। फिर ऐसे ही इधर भी, इधर 90 को टच करेगा ये जो ग्राफ, फिर 3 पाई बाई 2 को टच करेगा, फिर 2 पाई को टच नहीं करेगा, फिर ऐसे कुछ तो जाएगा। तो ये ग्राफ बस हम समझने के लिए बता रहे हैं, आप स्मूथ ग्राफ बुक्स में काफी अच्छे से दिए गए हैं, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव x, इधर नेगेटिव x डैश मान लो, ये y और इधर जो है y डैश, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया y इक्वल टू cos x की ग्राफ। अब इसके डोमेन के बारे में बातचीत करें तो ये भी sin x जैसा ही है, x कुछ भी हो जाएगा, एनी रियल नंबर, रेंज मतलब जो है y की वैल्यू -1 to 1 और पीरियड जो है 2 पाई हो जाएगा, ओके। सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ cos x, राइट। इसको लिख ले, कोई डाउट से तो पूछ लीजिए। ग्राफ एग्जैक्टली आप बुक्स को रेफर करें, हो सकता है कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है ही नहीं, उतनी क्या, बट एक कंसेप्ट समझ ले, ठीक है। ग्राफ थोड़ा स्मूथ है, सारे सिमेट्रिकल है ना, क्रेस्ट और ट्रफ जो बने हुए हैं, तो बराबर 1 पे मैंने फ्री हैंड से किया है, उसीलिए ग्राफ उतना अच्छा नहीं हुआ, बट बुक्स को आप रेफर कर लें कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं, इसीलिए ये मुझे मेन बताना था, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, लिख लें और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप।